साथियों कहते हैं मंजिल मिलेगी तो चल तो सही, राहें बनेंगी तो कुछ कर तो सही। साथियों कहा जाता है अगर आप किसी चीज के लिए अगर सच्ची शिद्दत से लगन से अगर उस चीज के लिए आप संघर्ष और मेहनत करते हैं, लाखों परेशानियां आती हैं, उस परेशानियों के बाद भी वो चीज आपको मिल जाती है। जी साथियों, मैं आपको ऐसे ही शख्स की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने साबित कर दिया कि इस दुनिया में अगर कोई चीज अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए लड़ जाते हैं दुनिया से और आप ठान लेते हैं कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, तो इस दुनिया की सारी कायनात आपके साथ में हो जाती है। साथियों मैं बात कर रहा हूं संतोष कुमार पटेल की, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। इनकी जिंदगी की शुरुआत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से होती है और जब इनका जन्म हुआ है तो घास फूस का इनका घर होता है। एक कमरे के घर में 2 भाई 1 बहन और मम्मी पापा के साथ में ये रहते थे। बरसात का समय इनके लिए मुश्किल भरा होता था। बरसात से इनकी दुश्मनी थी, क्योंकि जब बरसात होती थी तो इनकी पढ़ाई लिखाई की बुकें भीग जाती थी, इनके कपड़े भीग जाया करते थे, यानी कि बहुत बड़ी एक मुसीबत होती थी। बहुत आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी इनके मम्मी पापा ने इनको हर संभव कोशिश किया पढ़ाई लिखाई कराने का। जैसे तैसे करके संतोष कुमार पटेल ने 10th क्लास पास आउट किया। 10th क्लास में लगभग इनका जो परसेंट रहा लगभग 92% के आसपास रहा। इसके बाद 12th भी किया। 12th के बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग किया, जो कि इनको निःशुल्क मिला। अब कॉलेज के टाइम पर कुछ सहपाठी दोस्त होते हैं जो फ्री टाइम में चाय और समोसे की दुकान पर बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। वो सब चीजें संतोष कुमार पटेल को नहीं मिला, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था कि ये जाकर खर्च करें और समोसे चाय वगैरह का जो चाय समोसे वगैरह ये कुछ खा पी सकें। इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। जैसे तैसे करके इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, डिग्री लेकर घर आए। अब इनको पता नहीं था कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। उसके बाद इन्होंने बीटेक किया। जैसे तैसे करके बीटेक कंप्लीट कर लिया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद में एमटेक में जैसे ही एडमिशन लिया तो एक समय ऐसा आया, इनके पिताजी ने इनसे मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो राजमिस्त्री थे और इनकी मम्मी दूसरे खेतों में जाकर मजदूरी किया करती थी। इस कारण से इनके पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसके चलते जितनी सामर्थ्यता थी उतनी संतोष कुमार पटेल के पिताजी ने इनके ऊपर खर्च किया। जब पैसा नहीं था तो इनको वापस बुला लिए। जब ये वापस घर आते हैं, घर आने के बाद में इनको मालूम चलता है कि घर में उतना पैसा है नहीं जिससे मैं बीटेक कर सकूं, एमटेक कर सकूं। तो इनके पिताजी कहते हैं कि आप मेरे साथ काम करिए और 2 पैसा कमाइए। तो संतोष कुमार पटेल सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में। इनकी मां कहती थी कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये जो पिताजी कर रहे हैं वही आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। उसके बाद में गांव के एक करीबी के माध्यम से, एक करीबी की सलाह से उन्होंने एमपीएससी की तैयारी शुरू करी। एमपीएससी की तैयारी करने के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन संतोष कुमार पटेल के पास पैसा नहीं था। संतोष कुमार पटेल ने किताबें उधार लेकर तैयारी करना शुरू किया। संतोष कुमार पटेल ने किताबों से मोहब्बत करी, किताबों से इश्क किया और उधार किताब लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया बिना किसी कोचिंग के। दोस्तों लगातार 15 महीने तैयारी करने के बाद में 2016 में इन्होंने एमपीएससी की परीक्षा में पास कर लिया और पास होने के बाद में ये 2016 में अक्टूबर 2016 में ये डीएसपी बन गए। साथियों मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया तो गांव में लोग कहते थे कि तू कभी डीएसपी बन पाएगा। लोग इनका मजाक उड़ाते थे। तो संतोष कुमार पटेल ने वहां से मोटिवेशन लिया कि जो लोग आज बोल रहे हैं उनको ही करके दिखाना है, उनके लिए ही पढ़ना है। और उस टाइम पर इनके दाढ़ी मूछ भी काफी आ चुके थे। इन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक लाल बत्ती वाली सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने दाढ़ी मूछ नहीं कटाऊंगा। और दोस्तों इंटरव्यू के बाद में दाढ़ी मूछ कटाए और अक्टूबर 2016 में डीएसपी बने। 2021 नवंबर 2021 में इनकी शादी थी। शादी की बुंदेली परंपरा से। शादी होने के बाद में जब अपने कुल देवी देवता होते हैं उनको पूजने के लिए जाते हैं तो ये अपनी दुल्हन को साइकिल पर बैठाकर देवता जो देवी देवता होते हैं उनको माथा टेकने के लिए गए। साथियों कहा जाता है कि जिसके ऊपर जग हंसता है वही इतिहास रचता है। अगर संतोष कुमार पटेल भी इतनी सारी चुनौतियों को देखकर अगर रह जाते तो कभी डीएसपी नहीं बन पाते। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो बनने के लिए मेहनत तो करते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद खुद बना लेते हैं, लेकिन परेशानियों के बीच में उसको छोड़ देते हैं।
साथियों सैल्यूट है संतोष कुमार पटेल को, जो कि संतोष कुमार पटेल से 2016 में संतोष कुमार पटेल डीएसपी बन गए और आज उन्होंने उस परिस्थिति को बदल दिया, आज जीरो से हीरो बन गए। साथियों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।